क्यों 10 में से 4 बच्चे पेरेंट्स के सेपरेशन, अबैंडन होने की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस फील करते हैं? क्यों वो मेंटली, फिजिकली और इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते? इस वीडियो में हम ACES यानी एडवर्स चाइल्ड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस किस प्रकार से एक बच्चा ट्रॉमेटाइज हो सकता है। When traumatic events often from childhood. Children experience more trauma than those in other states. Traumatic events. Childhood experience it. चाइल्ड ट्रॉमा एक ACES के कारण बनता है, जिसमें बच्चा बहुत सी प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है, जैसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, सेक्सुअली अब्यूज, मेंटली ट्रॉमा और मोर। ऐसे सिम्टम्स बच्चे में तभी आते हैं जब उसके सिबलिंग्स या इल पेरेंट्स आपस में वर्बली या फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं। स्टडी के अनुसार किसी बच्चे की लाइफ, हेल्थ, वेलबींग, सोशल बिहेवियर और ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब उसकी अटेंशन और फोकस पर इम्पैक्ट डाल सकती है और इवन उसको इंसोम्निया जैसी बीमारी होना नॉर्मल बात हो सकती है। और अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ किसी भी प्रकार का अब्यूज होता है तो उसके होने वाले बच्चे की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काइजार परमानेंटे एंड द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 1998 में ADES की स्टडी करते टाइम बताया था, जो बच्चे चाइल्डहुड में ट्रॉमेटाइज होते हैं वो उनकी कॉज ऑफ रूट है मेंटली, इमोशनली वीक, रिस्क ऑफ अनहेल्थी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, रिस्क ऑफ वायलेंस, लो पोटेंशियल एंड प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी का। जैसे बच्चे के साथ उसके बचपन के ट्रॉमा बढ़ते रहेंगे, वैसे ही उसकी मेंटल और फिजिकली हेल्थ को भी हार्म होगा। चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक बिहेवियर इफेक्ट करता है एलोस्टैटिक लाउड यानी द टियर एंड द वेयर ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम, इम्यूनी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में भी प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ऑटो इम्यूनी सिस्टम, लंग कैंसर एंड प्री मैच्योर इमोर्टैलिटी पर इम्पैक्ट डालती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है, जो एक बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनल रेगुलेशन और सोशल स्किल जैसी चीज़ों को कम कर देती है। रिसर्च बताती है एक बच्चा जो एक ट्रॉमेटाइज और रिस्क एनवायरनमेंट में बड़ा होता है उसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एग्रेसिव बिहेवियर एंड सुसाइडल बिहेवियर जैसी चीज़ें बढ़ जाती हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा एक एडल्ट की लाइफ में कुछ इस कदर भी हो सकता है जैसे उसको एंजाइटी, वरी, शेम, गिल्ट, हेल्पलेसनेस और एंगर इशू होना। जो बच्चे बचपन में बहुत ट्रॉमा बियर करते हैं अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप में, उनको एडल्ट लाइफ में डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट आना, सेल्फ हार्म पहुंचाना, PTSD और ड्रग्स एंड अल्कोहल का मिसयूज कर सकते हैं। स्टडी के अनुसार चाइल्डहुड ट्रॉमा एडल्ट की लाइफ में आस्थमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, लोअर इम्यून फंक्शन, फिजिकल ग्रोथ ना होने का कारण भी बन सकता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा बच्चे की लाइफ पर एक एपिजेनेटिक मार्क्स छोड़ सकता है जो केमिकली जीन को साइलेंट या एक्टिवेट कर देता है उसकी नॉर्मल डेंसिटी से ज़्यादा। जैसे इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर में जो नॉर्मल पीपल ट्रॉमा बेयर कर रहे हैं उनको ये चीज़ होना नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बेयर करते हैं वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन तक इम्पैक्ट डाल सकती है, क्योंकि जब कोई बचपन में बुली या हार्म होता है तो उस इंसान के 70% चांसेस हैं कि वो अपने बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है, जिससे उसके रिलेशनशिप और नेक्स्ट जनरेशन पर इम्पैक्ट डलता है, जिसको ट्रांसजेनरेशनल इफेक्ट कहते हैं। इमोशनल अब्यूज अक्सर ओवर्टली और कन्वर्टली होता है, मतलब विजिबल एंड हिडन। इमोशनल अब्यूज एक प्रकार की मैनिपुलेशन, अब्यूसिव वर्ड और जो इंडिविजुअल की सेल्फ स्टीम, आइडल वैल्यू को हार्म करती है। जब एक पर्सन इंटेंशनली अनदर पर्सन को हार्म करता है सोशली और फिजिकली, जिसके पास कम पावर है आइदर फिजिकली और सोशली, जिसमें कोई हैवी या पावरफुल पर्सन किसी काइंड डाउन टू अर्थ पर्सन को हार्म करता है, ये इंटरनेट पे भी होता है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस डायरेक्टली चिल्ड्रन को ट्रॉमेटाइज नहीं करता, क्योंकि ये घर के केयर टेकर्स के बीच होती है, मतलब फादर और मदर के बीच। ये इनडायरेक्टली हार्म करती है किसी बच्चे की हेल्थ को। अगर किसी बच्चे ने अर्ली एज में इस प्रकार की वायलेंस विटनेस की है तो उसकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालना नॉर्मल है। सेपरेशन ट्रॉमा में जब कोई भी बच्चा अपने लव्ड वन से अलग होता है तो वो एक एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक हो सकता है, जो एक बच्चे पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स के बीच सेपरेशन, रोड एक्सीडेंट और किसी इंसिडेंट में डेथ होना। बच्चा अपने केयर टेकर से अलग होने के कारण मेंटल स्टेबिलिटी भी खो सकता है।
CSA चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड मोलेस्टेशन। इसमें एडल्ट या यंग किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं या किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। CSA बहुत जगह होता है इंक्लूडिंग होम, स्कूल और वर्क, जहाँ चाइल्ड लेबर कॉमन है। चाइल्ड मैरिज इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ CSA। चाइल्ड मैरिज की वजह से किसी फीमेल को डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड फिजिकल इंजरी होना कॉमन है। स्टडी के अनुसार 20% फीमेल और 8% मेल किसी न किसी सेक्सुअल एक्टिविटी या CSA में आए हैं 18 साल से पहले, जो रिलेटिव, कजन्स, फादर, ब्रदर, फ्रेंड्स के द्वारा किए गए हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।